हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप थ्री वर्ल्ड में। देखिए, आप जब हमारे पास से कपड़ा ख़रीदते हैं तो उसके बाद मेरे पास इस तरीके के छोटे छोटे टुकड़े बच जाते हैं। अगर ज़्यादा छोटा टुकड़ा होता है तो मैं उसी के साथ जो लास्ट होता है उसको ये दे देती हूँ। लेकिन अगर आधे मीटर से ज़्यादा है या फिर आधे मीटर जितने होते हैं तो फिर देखिए उसमें से मैं कुछ ना कुछ नया बनाती हूँ। तो ये मेरे पास बहुत ही अलग अलग सुंदर सुंदर डिज़ाइन के कपड़े पड़े हैं जिसका हम इस्तेमाल करेंगे और एक बहुत ही बढ़िया पाउच बनाएंगे, जिसका इस्तेमाल आप एवरीडे कर सकते हैं, ट्रैवलिंग में भी और घर पर भी। और इसे बनाना इतना ज़्यादा आसान है कि आपके पास भी ऐसा कोई भी छोटा मोटा कपड़ा पड़ा है तो उसका इस्तेमाल करके आप भी बना सकते हैं। आपको देखिए, सबसे पहले लेना है कोई भी अपनी पसंद का एक कपड़ा अगर बड़ा है या तो फिर आप ज़्यादा पीस बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से आपको कपड़े को फ़ोल्ड करके रखना है। और देखिए, कपड़े में कोई भी छोटा मोटा अगर फ़ोल्ड भी होता है तो हम लोग आपको वो नहीं देते हैं और उसे कट करके अलग से रख देते हैं। तो उन कपड़ों का भी मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर देखिए, जो ब्लू वाला कपड़ा है उसमें छोटा सा कट था, इसीलिए मैंने इसे निकाल दिया था। अब मैंने कपड़ों को सेट करके रख दिया है। जितने भी पीस आपको निकालने हैं, 8, 10, 15 लेयर जितना आप इसे रख सकते हैं। अब मैंने एक फर्मा कट करके रखा है जिसका मेज़रमेंट है 18/12 इंच। तो हम एक ही चीज़ अगर बार बार बना रहे हैं तो उसकी कटिंग हमें बार बार ना करनी पड़े, मेज़रमेंट बार बार ना लेना पड़े, इसके लिए मैं ये मेथड यूज़ करती हूँ। अब उसी को मैं कपड़े के ऊपर रखकर कट कर लूँगी। अब हम लेंगे नॉन वन। नॉन वन आपको हमारे पास से दो क्वालिटी के मिलेंगे, एक 50 GSM और एक 70 GSM। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ 70 GSM है। नॉन वन की लेंथ आप देख सकते हैं, जो पन्ना होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा आता है। तो जो पाउच मैं आपको दिखाने वाली हूँ, कम से कम 10 से 15 आपके इसमें से 1 मीटर से बन जाएंगे। अब देखिए, मैंने फोम भी ले लिया है। सबसे पहले मैंने कपड़ों की कटिंग कर ली है और कपड़ों की कटिंग करने के बाद मैंने नॉन वन की भी कटिंग कर ली है और फोम की भी कटिंग कर ली है। फोम सीट जो है वो एक सीट में 3 फीट चौड़ाई उसकी और 6 फीट लंबाई की एक सीट आती है। अब हमें पहले इस तरीके से नॉन वन रखना है, इसके ऊपर फोम रखना है और इसके ऊपर कपड़ा रखेंगे। और इस तरीके से जो भी पीस हमें बनाने हो सबसे पहले उसके लिए हम सेट बना लेंगे। तो देखिए, इसी तरीके से मैं करती जाऊंगी और सारी के सारी कटिंग जो रेडी है उसे हम इस तरीके से सेट करके रख देंगे, जिससे हमें सिलने में बहुत आसानी होती है। अब सबसे पहले क्या करूँगी मैं कि इन तीनों को मैं जोड़ लूँगी, जिसके लिए अब हमें जाना होगा मशीन के ऊपर। तो चलिए हम चलते हैं मशीन के ऊपर। तो देखिए, ये तीनों को इस तरीके से मैंने सेट कर लिया था। अब जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ वैसे ही दो साइड पर इसमें हमें सिलाई करनी है, बाकी की दो साइड पर सिलाई नहीं करनी है। तो देखिए, दो साइड पर सिलाई करने के बाद यहाँ मैंने बीच में भी सीधी सीधी सिलाइयाँ कर ली है। जिस साइड पर हमने दो साइड पर सिलाई करी थी उसी साइड से हमें सिलाइयाँ इसमें कंटिन्यू करते जाना है। अब इसके साइड में कुछ भी एक्स्ट्रा है तो उसे हम कट करके निकाल देंगे, जिससे कि ये पीस जो है पूरा हमारा शेप में आ जाएगा। और ये कपड़ा थोड़ा सा स्ट्रेचेबल टाइप का भी होता है, तो इस तरीके से हम इसे बाद में लास्ट में शेप दे देंगे। अब इस कपड़े को हम रेडी पीस को फोल्ड करके रखेंगे और इसके कॉर्नर पर देखिए हम मेज़रमेंट लेंगे। तो इस तरीके से मैंने दोनों साइड से 1-1 इंच की गैप पर मार्क किया है। आपको आसानी रहे इसके लिए मैंने दोनों साइड से 1-1 इंच पर मार्क किया है, लेकिन बाद में इसमें एक्स्ट्रा तरीके से आपको कट करना होगा, लास्ट में मैं आपको बता दूँगी। अब इस तरीके से सेम तरीके से दोनों साइड पर मार्किंग करने के बाद हम इसे कट कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब हमें लेनी है ज़िप। तो मैंने यहाँ पर ब्लैक ज़िप का ही इस्तेमाल किया है, क्योंकि कुछ चीज़ों के साथ ब्लैक ज़िप ही ज़्यादा अच्छी लगती है। अब देखिए, इस तरीके से ज़िप को कपड़े की सीधी साइड पर हम अटैच करेंगे उल्टी रखकर, और फिर इस तरीके से हम सेकंड साइड पर घुमाएंगे और यहाँ पर दबाते हुए आपको सिलाई कर लेनी है। तो देखिए, एकदम अच्छे से ये हमारी ज़िप यहाँ पर सेट हो जाएगी, कोई भी रफ एजेस भी बाहर नहीं दिखेगी और ये हमारी प्रेस्टीज भी यहाँ पर हो गई है। आप चाहें तो नॉन वन के स्ट्रिप से भी यहाँ फिनिश कर सकते हैं। अब देखिए, दूसरे हिस्से को हम ज़िप की दूसरी साइड पर लेकर आएंगे और यहाँ पर भी एक सिलाई कर लेंगे। अब सिलाई मैंने कर ली है। अब हमें ज़िप को ओपन करना है, क्योंकि हमें यहाँ दूसरे साइड पर भी प्रेस्टीज करनी है। जैसे पहले किया था वैसे ही हम यहाँ पर भी ज़िप को दबाते हुए एक सिलाई कर लेंगे। तो ये हमारी ज़िप अटैच हो गई है। अब हमें लेना है रनर, क्योंकि अब हम यहाँ पर रनर ऐड करेंगे। तो इस तरीके से हम ज़िप को पकड़ेंगे और रनर लेना है। रनर को देखिए, आपको एक बार ऐड कर लेना है और फिर इसे निकाल देना है, जिससे कि हमारी ज़िप है वो अच्छे से सेट हो जाएगी। इसके बाद थोड़ा सा हम ओपन करेंगे और जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, पहले एक हिस्सा जाने देना है, फिर दूसरी साइड से दूसरा हिस्सा, और धीरे से हम इसे आगे खींच लेंगे। तो ये हमारा रनर ऐड हो गया है। अब इसे हम उल्टा कर देंगे।
उल्टा करने के बाद अच्छे से इसे हम सेट कर लेंगे। जिप के पास से पकड़ना है और अच्छे से सेट करने के बाद इसके जो नीचे वाले कॉर्नर है उसे भी अच्छे से सेट करना है। फिर इसके दोनों साइड पर हम सिलाई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने यहाँ पर दोनों साइड पर सिलाई कर ली है। उसके बाद थोड़ा सा भी कुछ भी एक्स्ट्रा है, रफ एजेस है, तो उसे हम कट करके निकाल देंगे। और फिर लेनी है हमें नॉन 1 की स्ट्रिप और इसकी जो भी रफ एजेस दिख रही है उसे हम इस तरीके से नॉन 1 के स्ट्रिप से कवर कर लेंगे। तो देखिए एकदम फुल अच्छी फिनिशिंग के साथ ये तैयार है हमारा एकदम रेडीमेड स्टाइल। कहीं से भी कोई धागे नहीं दिखेंगे और आपको कुछ भी एक्स्ट्रा लग रहा है तो आप इस तरीके से इसे कट करके सही शेप दे सकते हैं। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, तो देखिए आप इस तरीके से इसे सीधा कर सकते हैं। अब दूसरे साइड पर भी मैं इसे फिनिश कर लूँगी। इसके बाद इसके जो कॉर्नर है उसे हमें यहाँ पर सिलना है, तो आपको इस तरीके से इसके कॉर्नर को मोड़ना है। अब देखिए हमने दोनों साइड से 1-1 इंच लिया था, तो इस तरीके से एक साइड से कपड़ा हमारा थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अगर आपका कोई भी मेज़रमेंट में गड़बड़ हुई है और आपका कपड़ा इस तरीके से ज़्यादा हो रहा है, तो जैसे मैंने आपको दिखाया वैसे ही आपको कट कर लेना है। कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट ये भी आ रहे थे कि कॉर्नर सही से नहीं आ रहे हैं, इसीलिए मैं आपको ये मेथड दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा कट करके इसे सेम मेज़रमेंट दोनों साइड रखते हुए शेप देना है और फिर यहाँ पर हम सिल लेंगे। तो हम देख सकते हैं, ये देखिए दोनों साइड के कॉर्नर मेरे एकदम सही हैं। अगर आपको कम ज़्यादा लग रहा है तो दूसरे साइड पर आपको थोड़ी सी सिलाई करके इसे सेम मेज़रमेंट में कर लेना है। अब देखिए इस तरीके से यहाँ पर भी हम नॉन 1 के स्ट्रिप से इसे कवर करके फिनिश कर लेंगे। तो ये हमारा पाउच बनकर तैयार हो चुका है। इसे हम जिप के पास से ओपन करके सीधा कर लेंगे। अंदर की तरफ भी आपको कोई रफ एजेस नहीं दिखेगी, फुल फिनिश है। और बाहर की तरफ से भी आप देख सकते हैं कितना अच्छे से ये हमारा परफेक्ट एकदम तैयार हो चुका है। और इसी तरीके का रेडीमेड पाउच आप खुद अपने घर पर बना सकते हैं। आपको भी मेरी तरह ही सिलाई का शौक़ है, आप भी कुछ नई नई क्रिएटिविटी करना चाहते हैं, तो आप हमसे रॉ मटेरियल बाय कर सकते हैं। बहुत सारे दीदी के ये मैसेज थे कि उनके वहाँ पर ये सारी चीज़ें काफ़ी महंगी मिलते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी है हमारे पास से ख़रीद कर। तो इसके लिए मैं आप सभी को थैंक यू कहूँगी, क्योंकि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट है तभी हम आपके लिए ये सब कुछ कर पा रहे हैं। अब देखिए बाकी सारे जो पीस है उसे भी हमें कंप्लीट करने हैं, तो मैं इसी तरीके से करूँगी। देखिए अगर आपसे नहीं हो रहा है सीधी सीधी सिलाइयाँ, तो मैंने यहाँ मार्किंग करी है, उस तरीके से आपको सीधी मार्किंग कर लेनी है। आप क्विल्ट पे बना सकते हैं दोनों साइड से सिलाइयाँ करके। सारे पीस हम क्विल्ट बनाकर रेडी करेंगे। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर ज़िप लगा ली है, उस तरीके से आपको यहाँ पर ज़िप लगा लेनी है। उसके बाद सारे पीस में रनर ऐड कर लेना है और फिर यहाँ साइडों में फिनिश करना है। इस तरीके से आप फटाफट से सारे पाउच बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारे सारे पाउच बनकर तैयार हो चुके हैं। जब तक कि ये मेरे कंप्लीट होते हैं, बहुत सारे ऑर्डर भी आ चुके थे, तो इसमें बहुत सारे पीस निकल भी चुके हैं। आप लोगों को बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब आपको हमारा व्हाट्सएप पर रिप्लाई का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से हमारी वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है और इस पर भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छा हमें रिस्पांस दिया है, बहुत ज़्यादा अच्छा सपोर्ट किया है। तो आपको अब रिप्लाई का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई भी रॉ मटेरियल बाय करना है या तो फिर आपको इस तरीके के पाउच बैग के ऑर्डर करने हैं, तो आप सीधा ही हमारी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट है हमारी, जैसे कि कच्ची एम्ब्रॉयडरी के पेज है, ड्रेस मटेरियल है, बेडशीट है, बहुत सारी बैग हैं। तो जो भी चीज़ें अवेलेबल है वो सारी ही आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी। हमारी वेबसाइट का नाम है top3world.in, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। और अगर आपको और कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो मैंने स्क्रीन के ऊपर दिए हैं वहाँ पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड क्या होता है कि एक दिन में ही 400-500 मैसेज आ जाते हैं, जिनका एक दिन में रिप्लाई करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो अगर आप सीधा ही वेबसाइट पर ऑर्डर करेंगे तो आपको इंतज़ार करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो सारी वहीं पर आपको मिल जाएगी। इस पाउच को बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और आपने देखा होगा कि मुझे इस तरीके की सिंपल सी बैग और पाउच में इतने ज़्यादा ऑर्डर हैं कि मैं और कुछ नया बना ही नहीं पाती हूँ। अगर आप भी एक छोटी सी शुरुआत करना चाहते हैं तो इस तरीके के आसान से पाउच बनाकर शुरू कर सकते हैं। आपको भी अच्छे ऑर्डर धीरे धीरे मिलने लगेंगे। सो फ्रेंड, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। फिर मिलेंगे ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भारत।